हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल प्यार वाली आहाना। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि हयात अलीशा के साथ उसके घर पे आती है और जब अलीशा को वो थोड़ा छेड़ रही थी तभी अनु का मैसेज आ जाता है। और फिर क्या था, अनु अलीशा से बात करती है तो हयात लिटरली नॉन स्टॉप सब कुछ नोटिस कर रही थी कि अलीशा अनु से कैसे बात करती है, कितने प्यार से बात करती है, कैसे फाइट करती है एंड ऑल। एंड देन जब बात कंप्लीट हो जाती है तो हयात का फिर क्या, छेड़ना, टीस करना और उसको रियलाइज़ करवाना कि भाई तुझे अनु बहुत पसंद है, समझे। बट अलीशा तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि उसको अनु पसंद है। वो तो जस्ट एज अ फ्रेंड बात कर रही है। बट हयात कहती है ठीक है, जो तुझे समझना है समझ, बाकी मेरा फ़र्ज़ था तुझे समझाना। बट वो कहाँ समझने वाली थी। बट कहीं ना कहीं अलीशा को हयात की ये बातें चुप गई थी, या बोल सकते हैं कि इस बात को सोचने पे मजबूर कर दिया था कि कहीं अनु तो तुझे लाइक नहीं करती, तू उसे हर्ट ना कर दे। कहते हैं ना कि टूटा हुआ इंसान किसी दूसरे को काफ़ी हर्ट कर देता है, तो बस वही हिसाब था। बट समटाइम ऐसा भी होता है कि टूटा हुआ इंसान को कोई दूसरा प्यार से रखे तो वो काफ़ी संवर जाता है। अब अलीशा के साथ क्या था वो तो अलीशा ही जाने। अब इसके आगे नेक्स्ट डे होता है, मॉर्निंग होती है, गुड मॉर्निंग होती है। और आज अलीशा डिसाइड करती है कि वो अनु से थोड़ा सा कम बात करेगी। ज़्यादा बात हो रही है यार, सही कह रही थी हयात, ज़्यादा बात मैं नहीं कर रही है। हो सकता है अनु का मेरे लिए ज़्यादा अट्रैक्शन एंड ऑल जो भी रहा हो, वॉट एवर, लिमिट में रहते हैं। और ये कहते हुए सिर्फ मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग होती है, उसके अलावा और कुछ नहीं। अनु भी बहुत नॉर्मल थी क्योंकि नाइट में अनु ने अलीशा का इतना सुन लिया था तो वो थोड़ा सा गुस्से में थी और उसको उम्मीद थी कि लाइक अलीशा उसे मनाएगी एंड ऑल। बट भाई अलीशा के दिमाग में तो कुछ और ही चला था, वो कहाँ मनाने वाली। देन फिर उसके बाद क्या था सॉरी, अलीशा अलीशा हयात के साथ जाती है। आज तो मॉर्निंग में अलीशा मस्त तैयार हुई थी तो हयात एक्चुअली हयात काफ़ी मस्त तैयार हुई थी तो अलीशा बोलती है कि यार तू अभी यहाँ से डायरेक्ट जाने वाली है, रेडी तो बाद में होना था ना। तो बोलती है कि यार गुड मॉर्निंग विश करते हुए तो जाऊँ ना, समझा करना, लाइक बर्थडे है ना, समझना। तो कहती है तो मुझे क्यों बोला तूने पिकअप करने के लिए, तू अपनी गाड़ी से आ जाती ना फिर, और तू आराम से गुड मॉर्निंग गुड नाइट जो भी करना था करती और फिर मैं डायरेक्ट ऑफिस पहुंच जाती। तो बोलती है नहीं ना, मुझे अकेले जाने में थोड़ा शर्म आती है। तो बोलती है पागल है क्या, वो तेरा फियांसे है, तू उसके साथ पूरी लाइफ बिताने वाली है और तू अकेले जाने में तुझे शर्म आ रही है, इतनी शर्मीली तू कब से हो गई। यार बोलती तुझे कोई प्रॉब्लम है साथ जाने में। तो बोलती है कि नहीं। तो बोलती है समझा करना, तुझे पता है ना मेरी फैमिली थोड़ी, हाँ समझना, वो बहुत ज़्यादा ऑक्सफोर्ड टाइप की है ना, तो वो अ, समझ रही है ना, लाइक वो पुराने ख्यालात एंड ऑल तो उनका है कि शादी से पहले, तो समझा करना तू आ जाएगी आज, उनको पता है कि बर्थडे है तो इसलिए, तो समझना। हया अलीशा बोलती है ओ गॉड ओके फाइन, और लाइक फिर ये लोग निकलते हैं हयात के फियांसे के घर पे और निकलते हैं। तो बस वो अपनी ड्यूटी के लिए वो भी निकल ही रहे थे। वो आता है तो लाइक हयात बाहर निकलती है एंड उसको बर्थडे विश करती है। वहाँ से अलीशा भी निकलती है और हैंड चेक करते हुए उसको लाइक हैप्पी बर्थडे जीरो टाइप विश करती है। एंड देन उसके बाद अलीशा बोलती है कि मैं गाड़ी में हूँ, तुम लोग बात कर लो फिर चलते हैं। और वो बड़ी काफ़ी समझदारी से वहाँ से हट जाती है और चली जाती है, गाड़ी के अंदर ही बैठ जाती है और अपना फ़ोन देख रही होती है। और फ़ोन देखते देखते उसको लाइक लिटरली होता है कि मैं अनु को मैसेज करूं, क्योंकि यार इंसान को आदत तो पड़ी जाती है, वो अगर किसी से बात करे तो फिर वो कोई भी हो, बस उसको लगता है कि लाइक वो अनु को मैसेज करे। अनु का कोई मैसेज नहीं है, क्या वो गुस्सा है, उसके दिमाग में चल तो रहा था। बट क्या है ना, दिल और दिमाग की कश्मकश में तो बस सोचती है कि नहीं यार नहीं करना चाहिए। फिर सोचते कि यार नॉर्मली पूछ तो लूँ ब्रेकफास्ट हो गया। अब बोलती बिजी होंगी, ठीक है, वो इग्नोर कर देती है। लाइक वो इंस्टाग्राम अपना ओपन करती है, जो कि उसका था नहीं, उसने लिटरली अभी न्यू बनाया हुआ था। कहते हैं ना कि जब आप एक रिलेशनशिप से काफ़ी चोट खाए हुए होते हो और फिर आपकी लाइफ में कोई दूसरा आता है जो आपको एक रोशनी की किरण दिखा रहा होता है, आपको एक्सेप्टेबल नहीं है, बट फिर आपको वो सारी चीज़ें दोबारा से पसंद आने लगती है धीरे धीरे, जो आप एक टाइम तक भूल जाते हैं। बस वही, तो बस एक्चुअली जिस टॉपिक पे लोगों की टॉक शुरू हुई थी,
अलीशा ने दोबारा से अपना इंस्टाग्राम डाउनलोड कर लिया था और वहाँ पे रील्स को स्क्रॉल करना शुरू कर दिया था। भाई रील्स किसको पसंद नहीं होगी जब किसी के पास सैडनेस हो या हैप्पीनेस हो। भाई रील्स ऑलवेज वर्क्स, टाइम पास के लिए काफ़ी अच्छा। तो फिर उसके बाद उसकी नज़र एकदम से रील्स पे ही जा रही थी नॉर्मली और फिर एकदम से वो हयात को देखने लगती है कि हयात कितना टाइम लगाएगी, क्योंकि अराउंड 10 मिनट्स हो चुके थे और वो जस्ट देख ही रही थी कि लाइक लिटरली वहाँ पे हयात एंड उसका फियोंसे किस कर रहा था। भाई लिफ्ट किस हो रही थी। ओ गॉड, एकदम से अलीशा शर्मा जाती है। वो अपनी इसको नीचे झुका लेती है। अपना फ़ोन जो उसने एकदम से बंद हो गया था, एकदम हड़बड़ाहट में वो ओपन करने के लिए मतलब ओपन कर रही थी कि वो एकदम गिर जाता है और खट की आवाज़ होती है। जब आवाज़ होती है तो ऑफ कोर्स गाड़ी तो बंद थी, बाहर बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होता, लेकिन अलीशा जो अनकम्फर्टेबल होती है ना, भाई कहते हैं ना कि उसके दिल दिमाग है उसके पूरे बॉडी में तरंग सी दौड़ गई थी, जैसे कि उसने क्या ही देख लिया हो। ऐसा नहीं है कि उसने अपनी लाइफ में कभी किस नहीं करी, इम्पॉसिबल यार, रिलेशनशिप में रही है अच्छी खासी तो, बट काफ़ी टाइम पहले हो गया ना रिलेशनशिप को। भाई किसी को टच नहीं करा उसने, किसी को मीन्स अपने प्यार को ऑफ कोर्स। तो वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करती है और फिर उसके बाद वो जब ऊपर उठती है तो जाने अनजाने उसकी नज़रें फिर से वहीं जाती है एंड देन उनकी किस जस्ट फिनिश ही हो रही थी। एक प्यारी सी सॉफ्ट सी जो डीप किस में थी, अभी वो जस्ट सॉफ्ट सी किस होके बाय बोल के वो आ रही होती है और अलीशा का मन एकदम से अपनी यादों की दुनिया में चला जाता है और वो कुछ सोचने लगती है और वो कुछ और नहीं, वो अपनी और अपने एक्स की फर्स्ट किस जो इन लोगों की किस हुई थी, वो सॉफ्ट लिप्स और वो सॉफ्ट उसका टच करना है, वो फील कर रही थी। वो सिर्फ देखने से वो रिमाइंड करने लगती है, यादों में चली जाती है, आंख बंद करके एकदम सीट पे रिलैक्स होके बैठती है और बस उसके आंख में उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ अपनी वो फर्स्ट किस याद आ जाती है और उसके फेस पे एक बहुत प्यारी स्माइल आती है जब वो किस उसकी एक्स ने उसको करी थी। हाँ, वो काफ़ी शाय पर्सन थी, उसको तो किस करना वरना कुछ नहीं आता था, बट उसकी पार्टनर भाई बोल्ड टू बोल्ड। और फिर क्या था, उसने जो किस करी थी और जब उसको जैसा फील हुआ था बस वो सोच कर उसकी बॉडी बिल्कुल वैसा ही फील कर रही थी और उसके फेस पे एक प्यारी सी स्माइल। तभी गाड़ी का डोर ओपन होता है और कोई और नहीं, वो हयात थी। उसकी आँख खुल जाती है, उसके फेस पे एक प्यारी सी स्माइल उस टाइम पे भी थी एक्चुअली अलीशा के और हयात के। तो ऑफ कोर्स वो अभी किस करके आई अपने फियांसे को, इतने प्यार से विश करके आई है तो अच्छा तो लगेगा ही। एंड देन उसके बाद क्या था, वो बंद कर दिया और अलीशा की तरफ देखती है, बोलती है तुझे क्या हुआ, तू क्यों स्माइल कर रही है? तो बोलती है क्यों, मैं स्माइल नहीं कर सकती। हयात बोलती है तू बाहर देख रही थी ना, कितनी गंदी है तू। अलीशा बोलती है तो ओपन में किस करने के लिए किसने बोला था? हयात बोलती है यार तो अंदर लॉक कर दिया था ना, तो फिर दोबारा परेशान करती और तू ही तो थी। अलीशा बोलती है जब तुझे शर्म नहीं है तो मुझे क्यों होगी। हयात बोलती है कितनी गंदी है ना, बिल्कुल शर्म नहीं है, अपनी फ्रेंड को किस करते हुए देखती है। अलीशा बोलती है मुझे कोई शौक नहीं है तुझे किस करते हुए देखने का, ठीक है। वो तो बस आँख चली गई थी नज़रें, अदरवाइज हयात बोलती है हाँ हाँ जैसे तूने तो कभी करी ही नहीं होगी। अलीशा जो होती है एक प्यारी सी स्माइल आती है उसके फेस पे, एक नोटी वाली, बहुत प्यारा सा एकदम ग्लो आ जाता है। हयात बोलती है वाह 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 और लाइक लिटरली वो वहाँ पे क्लैप करती है अपने दोनों हाथों से और बोलती है भाई हम तो जस्ट करके आ रहे हैं फिर भी हमारे फेस पे इतना ग्लो नहीं है, मिरर जो सामने होता है उस पर देखते हुए। और फिर है अलीशा की तरफ देखती है और देखिए इनकी चमक देखिए भाई, कब की किस करी होगी तूने और अभी भी फेस पे कैसा ग्लो चमक रहा है। भाई ये होता है प्यार तो लिटरली। अलीशा वहाँ पे शाय फील करती है और बोलती है कुछ भी, चल लेट हो रहा है, एकदम सॉफ्ट वॉइस में बोलती है। हयात बोलती है ओए ओए मैं तेरी जीएफ नहीं हूँ जो इतने सॉफ्ट हो रही है। अलीशा बोलती है बदतमीजी मत दिखा और गाड़ी चला ले।
हयात बोलती है देख मैं ही गाड़ी चलाऊं, मैं ही सब करूं, तू किस काम के। अलीशा बोलती है तो मुझे लेके आने के लिए किसने बोला था, तू आ जाती ना, अब साथ लेके आई है तो तुझे ही करना पड़ेगा। हयात बोलती है ऐसे दोस्त हो ना तो दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। अलीशा बोलती है यार इसमें क्या बात है, अब दोस्त तो दुश्मन से कम नहीं होते ना, तुझे तो पता ही है। वो उसकी वॉइस एक्चुअली काफ़ी चेंज हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। जो एक फ्रेंड से टोन होता है बात करने का काफ़ी रूड और टफ वाला, वो सॉफ्टनेस में बदल जाता है। ऑफ कोर्स हयात सब कुछ नोटिस करती थी और हयात को इतना अच्छे से रियलाइज़ हो रहा था कि ये लड़की उससे इतना प्यार कैसे कर सकती है सीरियसली। एंड देन वो टॉपिक को चेंज करती है और बोलती है कि और अनु से बात हुई, तुम लोगों की फ़ाइट ख़त्म हुई। एकदम से जो अलीशा के फेस पे स्माइल थी वो एकदम से नॉर्मल हो जाती है और बोलती है कि हाँ बात तो हो गया था, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बोलती है हयात बोलती है उसके साथ भी वैसे किस कर सकती है ना। तो अलीशा बोलती है तेरा दिमाग ख़राब हो गया है, शांति से चला ले कार, नहीं तो कार पे से धक्का दे दूंगी। हयात बोलती है यार आज पार्टी है, ऐसा मत कर, मेरा फ्यूज से हस्बैंड बनने से पहले ही समझा कर। अलीशा बोलती बस 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 वर्ड यूज़ मत कर लियो। तो बोलती है हाँ वही ना, समझा करना। अलीशा फिर ये लोग दोनों जाते हैं इसी तरीके से थोड़ा टीज करते हुए और थोड़ी इवनिंग की पार्टी की बात करते हुए। हयात उसको बता रही थी कि लाइक ऐसे जाना है, ऐसे करना है, तुझे मम्मी पापा से लाइक अम्मी और अबू से ऐसे बोलना है एंड ऑल नाइट में मुझे ड्रेस चेंज करनी है और वो ड्रेस लाइक अभी उठी भी नहीं है, वहाँ से उठानी है। अलीशा चुपचाप से सब सुन रही थी हयात की और बोलती कि हाँ बाबा हाँ, जो और हुक्म कुछ, दोस्त कम और तेरी काम वाली ज़्यादा लग रही हो। हयात बोलती है ऐसे करेगी मतलब, तो तेरे को ऐसा होगा तो तू ऐसे करेगी, भूल गई तू वो अपने दिन, भूल गई जब मैं तेरी हर चीज़ में खड़ी रहती थी। अलीशा बोलती मत कर ब्लैकमेल, मत कर टॉर्चर, तू पुरानी चीज़ें याद दिला दिला के मुझे क्यों ब्लैकमेल करती है, मैं तेरे लिए ऑलवेज अवेलेबल हूँ। तो हयात बोलती है तो ताने क्यों मारती है तू मुझे। अलीशा बोलती है मारूंगी, मेरा मन मानूंगी, ठीक है मेरी आदत है तो ताने मारने की, तो तुझे खाने पड़ेंगे। हयात बोलती ये लड़की नहीं है। तो अलीशा बोलती तो क्या हूँ मैं, लड़का हूँ क्या, लड़का समझा हुआ है मुझे, मैं लड़की हूँ समझे। और वो इतनी तेज चिल्ला जाती है लाइक लिटरली। और फिर क्या था, वो बैंक पहुंच जाते हैं, बैंक बोलते हैं और फिर उसके बाद लाइक बैंक में पूरा काम शुरू हो जाता है। वहाँ पे जो अनु थी आज उसका मूड थोड़ा सा ऑफ था क्योंकि उसको उम्मीद थी लाइक लिटरली मॉर्निंग में 6 o'clock गुड मॉर्निंग हो चुका था, अब लाइक अराउंड 10 o'clock हो चुका है, बट एक भी मैसेज नहीं, ना अनु ने करा ना अलीशा ने करा। तो कहीं ना कहीं अनु को बुरा लगता है क्योंकि वो तो उम्मीद लगा के बैठी थी कि अलीशा उसको मैसेज करेगी, उसको मनाएगी। जिस तरीके से उसने कल मुझसे बात करी तो ऑफ कोर्स यार थोड़ा रूड होता है तो इंसान मनाएगा तो सही ना। अब इतने दिन हो गए बात करते करते तो थोड़ा तो फ़र्क पड़ना चाहिए ना। बट अफसोस अनु का निराश होना ही बनता था और वो उसका फेस थोड़ा मायूस हो जाता है। उसकी भाभी जान आती है और बोलती है कि क्या हुआ, बॉयफ्रेंड से लड़ाई हो गई है क्या। तो बोलती है भाभी आप भी झेल लो। तो बोलती है ओके ओके ठीक है, फ़ोन आया था तुम्हारे भैया का। तो बोलती है कि हाँ क्या कह रहे थे। तो बोल रहे थे कि तुम्हें बात करनी है लड़के से तो बता दो, उसका फ़ोन आया था, वो तुमसे बात करना चाह रहा था। अनु बोलती है कि मुझे किसी से बात नहीं करनी। तो बोलती है ऐसे थोड़ी होता है, शादी करने जा रही हो तो बात तो कर लो एक बार। अनु बोलती है कि मुझे बात नहीं करनी है, आप लोगों ने पसंद करा है ना तो ठीक है, आप लोगों को बात करनी है तो आप लोग कर लो। उसकी भाभी कहती है कैसी सी हो तुम, लाइक अपने होने वाले से बात तक नहीं करनी, जानना नहीं है उसके बारे में। अनु बोलती है कि मुझे कोई शौक नहीं है जानने का, आप लोगों ने डिसाइड करा है तो आप लोग की बात करो। उसकी भाभी कहती है कि शादी तुम्हें करनी है हमें नहीं करनी है। तो बोलती है हाँ ठीक है, शादी मुझे करनी है, मैं कर लूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बात मुझसे नहीं होगी। भाभी उसकी एकदम से मतलब होता है ना, बोलती है तुम पता नहीं क्या ही हो, लिटरली तुम्हें पसंद नहीं है क्या। तो बोलती है मेरे पसंद नापसंद से क्या है, मेरे नापसंद से क्या आप लोग मना कर दोगे। तो बोलती है अरे तुम हमने कोई ज़बरदस्ती तो करी नहीं है, क्या तुम्हें अगर पसंद नहीं है तो ठीक है मना कर देते हैं। तो बोलती है कि हाँ हाँ जब अम्मी को पसंद है तो फिर क्या किया जा सकता है, और वैसे भी मुझे पता है कितना अच्छे से इमोशनल ब्लैकमेल करना जानते हो आप लोग। भाभी कहती है कि आप तुम्हारे लिए ही अच्छा है, अच्छा कमाता है, फैमिली सब कुछ अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, इसलिए ही तुम्हारे लिए डिसाइड करा है। अगर तुम्हें लड़का पसंद नहीं है तो क्या कर सकते हैं, देखने में और लुक वाइज क्या फ़र्क पड़ता है,
ठीक ही है ना। अनु बोलती है देखा, जब मुझे मेरी चीज़ का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है तो मेरा बोलना ना बोलना तो कुछ ना के बराबर है ना। बात वहाँ पे ही इतनी ख़त्म हो जाती है। अनु बोलती है कि आपको अगर इसी बारे में बात करनी है तो मुझे कोई बात नहीं करनी। उसकी भाभी बोलती है ठीक है पापा ठीक है, गुस्सा मत करो। अच्छा ये बताओ कि इतना फेस मायूस सा क्यों बना रखा है? अनु बोलती है कि कुछ नहीं। उसकी भाभी जान कहती है क्या हुआ, अलीशा से लड़ाई हुई है? लाइक वो इस तरीके से बोलती है तो अनु जो होती है वो भाभी की तरफ एकदम से नजरें उठा के देखती है और बोलती है कि क्या मतलब आपका उनसे लड़ाई हुई है? तो बोलती है कि हाँ वो कितनी अच्छी है ना, तुम ही ने लड़ाई करी होगी। अनु बोलती व्हाट यू मीन भाभी, मैं लड़ती रहती हूँ। तो बोलती है हाँ तुम ही लड़ती हो ना, मुझसे भी तुम ही लड़ती हो, उससे भी, वो तो कितनी स्वीट है। हाँ अनु बोलती है झेलो एक दिन पता चल जाएगा कितनी स्वीट है। तो बोलती है हाँ मुझसे तो कितनी प्यार से बात करी थी, अभी बात करूँगी तो अभी प्यार से बात करोगी। अलीशा लाइक अनु जो होती है बोलती है हाँ तो आप कर लो ना। उसकी भाभी बोलती है कि हाँ अगर मैं फ़ोन करूँगी तो कर लेंगी। तो बोलती है कि हाँ तो कर लो ना। और लिटरली सिर्फ इतना ही बोला था कि उसकी भाभी जान तो लाइक लिटरली वहीं पे कॉल मिला देती। अनु बोलती क्या कर रहे हो? तो बोलती कि अलीशा से बात कर रही हूँ। अनु बोलती अरे भाभी ऐसे ऐसे, लाइक लिटरली वो एकदम से डर जाती है कि यार ऐसे कैसे बात करिए, वो बैंक में हो गया, अभी क्यों बात करी। अनु अनु के मुँह से कुछ भी नहीं निकल पाता, वो बोल ही नहीं पाती कि वो बैंक में होगी, बिजी होगी, नहीं करो लाइक कुछ भी नहीं। और वहाँ पे कॉल आ जाता है भाभी जान का। जब अलीशा के पास भाभी का कॉल आता है तो ऑफ कोर्स नंबर तो सेव कर ही लिया था उसने। तो वो बोलती है कि हेलो गुड मॉर्निंग भाभी जी, नमस्ते। तो वो बोलती हैं कि नमस्ते और कैसे हो? तो बोलती है कि अच्छे हैं। लाइक आप, क्या हुआ? तो बोलती है अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही मैंने सोचा कि आपसे बात कर लूँ, इनका मुँह उतरा हुआ है, आप लोगों की लड़ाई हुई है क्या? लाइक लिटरली वो यहाँ पे इस तरीके से बोलती है। अलीशा बोलती है कि नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो बोलती है कि नहीं नहीं उनका तो काफ़ी फेस मायूस है। अलीशा बोलती है कि कहाँ है, फ़ोन दीजिएगा। तो लाइक उसकी भाभी जो होती कहती है कि लो बात कर लो। अनु भाई डर डर के, काफ़ी डर डर के फ़ोन लेती है, पहले मना करती है और उसकी भाभी कहती है अरे बात कर लो ना। अनु बोलती है मैं अपने फ़ोन से कर लूँगी। तो बोलती है अरे कर लो ना। और लिटरली अनु ले रही होती है बट उसका डर इतना होता है कि उसके हाथ से तो फ़ोन ही छूट जाता है। बट हाँ क्योंकि बेड पे थे तो बेड पे ही गिरता है और वो बोलती है कि नहीं भाभी आप ही बात कर लो, मैं अपने फ़ोन से बात कर लूँगी। और वो वहाँ से उठ के चली जाती है। भाभी जान फ़ोन उठाती है और बोलती है कि वो कह रही है कि वो अपने फ़ोन से बात कर लेंगी। अलीशा बोलती है कि ठीक है और आप बताइए आप कैसे हैं, घर पे सब कैसे हैं एंड ऑल। एंड थोड़ी सी बात होती है, फिर अलीशा बोल देती है कि और कोई बात भाभी जी? तो वो बोलती है कि नहीं बस ऐसे ही फ़ोन किया था। तो बोलती है कि ठीक है एक्चुअली मैं ऑफिस में हूँ तो थोड़ा वर्क है। तो बोलती है ओह सॉरी मेरे को पता नहीं था कि आप ऑफिस में होंगे, डिस्टर्ब कर दिया। तो बोलती है नहीं नहीं आप मुझे कभी भी बात कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मली बात करके फ़ोन रख देती है। अब यहाँ पे जो अलीशा होती है वो थोड़ा सा सोचती है कि भाभी जान का कॉल क्यों था। लाइक बोलती कि इसकी भाभी ज़्यादा कूल है इससे लिटरली। एंड देन उसके पास थोड़ा सा वर्क आ जाता है तो वो बिज़ी हो जाती है, लंच टाइम होता है तो बस पूरे टाइम पे वर्क ही रहता है। थोड़ा सा वर्क ज़्यादा आ गया था एकदम से और है आता है कहती है यार आज ही वर्क ज़्यादा आना था, अपन को तो जल्दी जाना था, अब कैसे मैनेजर से बोले जल्दी जाने का। अलीशा बोलती है कि बस जल्दी से फिनिश कर लंच एंड देन वर्क पे लग जाते हैं, लंच टाइम में भी कर लेते हैं अपन, जल्दी फिनिश हो जाएगा। अगर वर्क कंप्लीट कर लेंगे तो फिर मैनेजर क्या ही बोलेंगे। कहती है तुझे पता लगता है कि वो जाने देगा, वो खड़ूस। तो अलीशा बोलती है बात कर लेंगे, पहले वर्क तो कंप्लीट कर ले। और लिटरली यहाँ पे उन लोगों को फ़ोन का बिल्कुल ध्यान नहीं रहता, स्पेशली अलीशा को, कि लाइक वो अनु से बात कर ले कि लाइक भाभी जी का कॉल क्यों आया था, क्योंकि अनु ने बोला था मैं अपने फ़ोन से बात कर लूँगी और अनु का तो कॉल आता ही नहीं है। अनु को लगता है कि शायद अलीशा कॉल करेगी, भाभी जी ने बात करी है, बट अनु पूरा टाइम बिजी हो जाती है अगेन से। उसके दिमाग में एक बार आता भी है तो बोलती है कि चलो बाद में कर लेंगे, अभी वर्क पहले कर लेते हैं। देन उसके बाद और उसको इस चीज़ से थोड़ी सी गुस्सा आती है कि अगर हमारी आपकी कोई बात है तो उसमें तीसरा इंक्लूड ना किया जाए। लाइक उनको भाभी जी को बोलने की क्या ज़रूरत है, अगर आपका हमारी फाइट हुई है और या कुछ भी एंड ऑल, तीसरे को क्यों बीच में ले रहे हो। अलीशा को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। और जबकि अनु ने भाभी से नहीं बोला था, भाभी ने तो खुद ही बीच में टांग लड़ा दी थी। और भाई तीसरे की टांग लड़ाई हुई काफ़ी काफ़ी बेकार होती है। बस वहाँ क्या था, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो ही जाती है। एंड देन उसके बाद अनु सोचते कि यार ये तो और ही गुस्सा हो गई होगी, ये तो कल रात से ऑलरेडी इतना हाइपर हुई पड़ी थी, भाभी जाने करके और ही बवाल कर दिया। ओ गॉड अब मैं क्या करूँ। लाइक लिटरली वो डरते डरते मैसेज करती है, लाइक डे में 3 o'clock
लंच के बाद उसका वेट करने के बाद 1-2 घंटे, लेकिन वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आता, तो वो बिल्कुल कोई मैसेज नहीं करती और सिर्फ वहाँ पे ये एक्सप्लेन कर देती है कि मैंने भाभी को नहीं बोला था, भाभी जान ने खुद से मैं कॉल कर दिया था, अगर आपको उसका बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी, इस तरीके का। बट अलीशा थोड़ा सा बिजी थी तो वो मैसेज नहीं देख पाती है। एंड देन शाम को जब वो लोग फ्री होते हैं वर्क करके, थोड़ा वर्क रह जाता है, हयात कहती है यार निकलते हैं ना, ड्रेस भी उठानी है, तैयार भी होना है, समझा करना, फिर लेट हो जाएगा, और केक भी उठाना है। तो अलीशा बोलती है ठीक है। एंड देन उसके बाद वो जाते हैं मैनेजर के पास, बट मैनेजर का तो मूड थोड़ा ऑफ था और लिटरली डरते डरते पूछते हैं, अलीशा पूछती है तो मैनेजर बोलता है किस खुशी में, तो बोलते हैं कि सर एक्चुअली हयात के फियांसे का बर्थडे है तो बस इसलिए थोड़ा सा जल्दी जाना था। अब पहले तो वो थोड़ा सा घूर के देखता है, फिर बोलता है कि ठीक है लेकिन कल जल्दी आ जाना, काम पर कंप्लीट करना है। तो बोलती है ठीक है, ओके सर। देन उसके बाद ये लोग निकलते हैं, हयात उस पर चिल्ला दिए है अलीशा पे कि तूने सच बोलने की क्या ज़रूरत थी। अलीशा बोलती है व्हाट यू मीन सच बोलने की क्या ज़रूरत थी, सच बोल के ना सही रहता है, फालतू अभी झूठ बोलती फिर बाद में कोई बात होती, फालतू का फंसना मुझे नहीं पसंद, और जो चीज़ सच से बोल करी जा सकती है ना, वो कभी भी झूठ से नहीं करी जाती। हयात बोलती है ज़्यादा सच के देवी मत बन तू। अलीशा बोलती है अरे यार तो देख अभी तू झूठ बोलती कि कोई अदर चीज़ का, फिर बाद में पता चलता, पिक डलती किसी और से पता चलता तो अच्छा नहीं लगता ना, समझा कर, इसलिए हमेशा सच ही बोलना चाहिए। हयात बोलती है तो फिर अपने आप से भी सच बोलना, जब इतनी ज़्यादा सत्यवादी हरीशचंद्र है तो। हाँ, लीशा बोलती है कि मैं उससे सच ही बोलती हूँ, ठीक है। एंड देन उसके बाद ये लोग निकल जाते हैं। जब निकलते हैं तो हयात इतनी एक्साइटेड थी क्या ही कहना। और एक्चुअली अनु पूरे टाइम वेट कर रही थी, और वहाँ से जब निकलती है अलीशा तो ऑफ कोर्स फ़ोन तो एक बार चेक कर ही लेते हैं, तो बस अलीशा ने ही वही फ़ोन चेक करा था, उसमें मैसेज थे, तो बोलते हैं कि इट्स ओके, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, बट आगे से ऐसा नहीं हो कि भाभी जान आपको लेके कॉल करें या एंड ऑल, एंड हमारी कोई बात हो तो हम तक ही रहे तो ज़्यादा बेटर है, इतनी कह के छोड़ देती है। अनु समझ जाती है कि अलीशा को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, ऑफ कोर्स अलीशा को ये चीज़ें पसंद नहीं थी। एंड देन उसके बाद वो जस्ट मैसेज छोड़ ही देती है। एंड देन उसके बाद हयात के साथ चली जाती है। हयात का एक्साइटमेंट, हयात की इतनी प्यार भरी हरकतें जो अपने फियांसे के लिए होने वाली थी, एक्साइटमेंट, अलीशा उसके साथ जा रही थी और सारी हरकतें नोटिस कर रही थी, और उसको सब कुछ अपना पास्ट याद आ रहा था, अपनी एक्स याद आ रही थी, वो बर्थडेज, वो एनिवर्सरीज, वो वैलेंटाइन, सब कुछ सब कुछ उसके माइंड में घूम रहा था। हाय, कहते हैं ना कि वो उसको देख के कहीं ना कहीं वो मायूस हो रही थी कि उसकी लाइफ में उसका पार्टनर क्यों नहीं है, स्पेशली उसका लव जिससे वो प्यार करती थी। और बट जितना एक्साइटेड हयात हो रही थी, उसकी एक्साइटमेंट में वो भी एक्साइट हो रही थी कि यार मैं भी कैसे करती थी, जब वो मेरे साथ थी वो खुशी। पर कहते हैं ना कि जब वो पर्सन हमारे साथ नहीं होता तो वो खुशी खुशी के साथ साथ गम में भी बदल जाती है। बस अलीशा के साथ भी वही था। ओके गाइस, तो फिर हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं कि हयात के फियांसे का बर्थडे कैसे जाता है, बवाल होता है या धमाल, ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।